वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज। आज आप लोगों के बीच में मैं पुनः हाजिर हूं। कक्षा 7 की एक किताब है हमारी दुनिया। कक्षा 7 की ये किताब है, किताब का नाम है हमारी दुनिया। और इस बुक का ये सेम इसी तरह के बुक यानी हमारी दुनिया बुक जो है कक्षा 6 में भी चला है। वो भाग 1 है और यह भाग 2 है। तो इसी बुक का जो 13वां चैप्टर है, 13 नंबर का चैप्टर का नाम है मौसम संबंधी उपकरण। इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे और लाइन बाय लाइन पहले पढ़ेंगे। पवन, राजू, मीना, इकबाल और रेहाना मैदान में खेल रहे थे। सभी एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। अचानक रेहाना रुक गई। उसने कहा, मुझे तो जोरों की प्यास लग रही है। सभी वहीं रुक गए। राजू बोला, गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है। मीना बोल पड़ी, कितनी तेज धूप है। चलो अब घर चलें, नहीं तो मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। पवन बोला, मैंने आज के अखबार में पढ़ा है आज का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ये लाइन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तापमान मापने की मानक इकाई क्या है, तो आपको बताना है डिग्री सेल्सियस। तापमान मापने की इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस। इसे डिग्री सी इस प्रकार रूप में भी व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल, सेल्सियस का जो पैमाना है उस पर जल जो है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदलता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। रेहाना बोली, लेकिन सभी जगह का तापमान तो अलग अलग होता है। मैंने कल ही रेडियो में सुना था कि पटना का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, रांची का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस एवं गया का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। राजू बोला, अगर सभी जगह के तापमान में इतना अंतर होता है तो लोग इसे मापते कैसे हैं? इकबाल बोला, जब मुझे बुखार लगा था तो डॉक्टर ने मेरे शरीर के तापमान थर्मामीटर से मापा था। आप लोगों को भी जब बुखार आया होगा कभी, तो बुखार मापने के लिए डॉक्टर जो आपको यंत्र लगाया होगा आपके मुंह में या फिर आपके शरीर के किसी अंग में चिपकाया होगा, तो उसका नाम है थर्मामीटर। यानी थर्मामीटर से ही हम क्या करते हैं? शरीर का तापमान मापते हैं। तो इकबाल बोल रहा है, मुझे बताया गया था कि 100 डिग्री बुखार है। इसी तरह मापते होंगे। कह रहा है कि क्या इसी तरह मापते होंगे दिन और रात का तापमान? इकबाल कह रहा है। रेहाना बोल उठी, शरीर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस एवं दैनिक तापमान 40 डिग्री। 100 डिग्री गर्मी पाकर तो पानी उबलने लगता है। इसका मतलब है कि शरीर का तापमान तो स्थान विशेष के तापमान से ज़्यादा हुआ। कह रहा है कि अगर शरीर का तापमान यानी बुखार 100 डिग्री है और दैनिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि दैनिक तापमान से बहुत ज़्यादा शरीर का तापमान है। पवन ने कहा, ऐसा नहीं है। शरीर का
तापमान मापने वाला थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में ताप मापते हैं, जबकि दैनिक तापमान सेल्सियस में मापते हैं। एक बात यहाँ स्पष्ट हो गई कि शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में न मापकर उसको हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। अगर किसी बच्चे का तापमान शरीर का तापमान यानी बुखार 100 डिग्री सेल्सियस डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो आपको समझना है कि बच्चे का बुखार थर्मामीटर में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का उपयोग होता है। इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है तथा 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको दोबारा समझिए। यदि अगर डिग्री सेल्सियस में हम किसी जल का तापमान मापते हैं तो यहाँ पता चलता है कि 0 डिग्री सी पर पानी जो है क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है, उबलने लगता है। अब जब इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जहाँ पानी खौलता है, उबलता है, फ़ारेनहाइट में उसे 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। आधुनिक वेधशालाओं में मौसम संबंधी सूचनाओं का मापन एवं रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा स्वतः व निरंतर होता रहता है। ये बॉक्स में दिया गया है कुछ जानकारी, इसको देख लीजिए। आगे देखिए, मीना बोली सूर्य से आने वाला ताप को मापने के लिए थर्मामीटर ही लगाना पड़ता होगा। इतना लंबा थर्मामीटर किसने बनाया? सभी बच्चे सोच में पड़ गए। अचानक पवन ने कहा, क्यों न हम अपनी शिक्षिका के साथ मौसम जानकारी केंद्र चलें एवं पता करें कि यहाँ तापमान कैसे मापा जाता है। अगले दिन सभी बच्चे शिक्षिका के साथ पास की मौसम वेधशाला पहुँचे। वहाँ जाकर शिक्षिका ने सबसे पहले उन्हें थर्मामीटर दिखाया। थर्मामीटर दिखाया। मीना ने कहा, इसमें तो कांच की यू आकार की नली लगी है। राजू ने कहा, अरे इसमें तो अधिकतम एवं न्यूनतम भी लिखा है। पवन बोला, कांच की नली के अंदर भी तो कुछ भरा है जो न्यूनतम और अधिकतम दोनों ओर है। इकबाल देखकर बोला, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या भरा है? शिक्षिका ने बताया, इसमें अल्कोहल एवं पारा भरा है। तो थर्मामीटर में क्या क्या भरा हुआ है? अल्कोहल एवं पारा। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों बताइए पारा तथा अल्कोहल कहाँ से कहाँ तक है? पवन ने थर्मामीटर देखकर कहा, इसमें तो नीचे के भाग में पारा भरा है तथा ऊपर के दोनों सिरों की ओर अल्कोहल तथा दोनों ओर इस्पात के बने दो अलग अलग निर्देशक लगे रहते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा गौर से देखकर बताइए आप लोगों को और क्या क्या नज़र आ रहा है? रेहाना ने गौर से देखकर जवाब दिया, कांच की नली का एक सिरा जो नीचे की ओर मुड़ा है लंबे बल्ब की तरह है तथा दूसरे सिरे की ऊपरी भाग छोटे बल्ब की तरह है। मीना ने कहा, हाँ, गोल वाले सिरे का कुछ हिस्सा तो खाली है। इकबाल ने पूछा, दीदी इसमें तापमान कैसे पता करते हैं? शिक्षिका ने कहा, थर्मामीटर में
पारे की स्थिति को देखकर हम उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पता करते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों आप लोग अभी का तापमान बताइए। सभी बच्चों ने देखा और बताया अभी का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। पवन ने कहा, मैंने तो ऐसी घड़ी भी देखी है जो समय के साथ तापमान भी बताती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें तापमान संबंधी यंत्र लगे होते हैं जो तापमान संबंधी तथ्यों को आंकड़ों में प्रदर्शित करते हैं। सभी बच्चों ने पता कर लिया तापमान की माप कैसे करते हैं। वे सब वहाँ से आगे बढ़े। आगे एक उपकरण रखा था, वहाँ लिखा था वायु दिशा दर्शक। मीना ने पूछा, क्या यह यंत्र हमें वायु की दिशा दिखाता है? पवन ने बताया, हाँ, मुझे तो इसे कक्षा में बनाना भी बताया गया है कि कैसे बनाते हैं। रेहना बोल पड़ी, हम इसे बनाते कैसे हैं? पवन बोला, एक घड़ी लोहे की छड़ लेते हैं। माफ कीजिए, पवन बोला, एक खड़ी लोहे की छड़ लेते हैं जिसके ऊपर में एक तीर बना होता है। इसी तीर की एक ओर नोक, दूसरी ओर चौड़ी पूंछ होती है। जब हवा चलती है तो पूंछ से टकराती है जिससे वह घूम जाती है तथा तीर उस दिशा में हो जाता है जिधर से हवा चल रही होती है। नीचे दिशा भी अंकित होता है। तीर की स्थिति को देखकर हम हवा की बहाव की दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीर उस दिशा की ओर दर्शाता है जिस ओर हवा बहती है। इसमें एक यंत्र भी लगा होता है जिससे हवा की गति की भी जानकारी प्राप्त होती है। सभी बच्चे वेधशाला के मैदान में पहुँचे। वहाँ वर्षा मापक यंत्र, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्षा मापक यंत्र यानी रेन गेज रखा था। उन्होंने देखा कि एक डिब्बा था जिसमें एक बोतल रखा था। उस बोतल के मुंह पर कीप रखी थी, कीप जिसको हम टिप भी बोलते हैं। शिक्षिका ने कहा, वर्षा का पानी कीप से होता हुआ बोतल में इकट्ठा होता है। इसमें जमा पानी की मिलीमीटर अंकित बर्तन में डालकर माप लिया जाता है जिससे पता चलता है कि कितने मिलीमीटर वर्षा हुई। शाम होने वाली थी। सभी बच्चे घर चल दिए। रास्ते में तेज़ हवा चल रही थी। उन्हें घर की ओर जाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, जबकि दूसरी ओर से आ रहे लोग बड़ी आसानी से आ रहे थे। राजू बोला, पवन दिशा बिल्कुल हमारे सामने से है ना? मीना बोली, हाँ, मेरे बाल देखिए न, वह भी तो पीछे है, पीछे की ओर उड़ रहे हैं। बबन बोला, बताओ तो किस दिशा से हवा चल रही है? राजू बोला, हमारा मुंह उत्तर की ओर है और हवा सामने से आ रही है, इसलिए उत्तर दिशा से हवा चल रही है। शिक्षिका ने कहा, बहुत अच्छा, हम कई तरीक़ों से पवन की दिशा का अनुमान लगाते हैं। सभी बच्चे घर पहुँचे। उनके मन में यह बात थी कि हमें जल्द से जल्द रेन गेज एवं पवन दिशा मापक बनाकर उसका उपयोग करना है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। खाली जगहों को भरिए। दैनिक तापमान डैश में मापते हैं। तो दैनिक तापमान हम लोग किस में मापते हैं?
सेल्सियस पैमाने पर। यहाँ लिखेंगे सेल्सियस पैमाने पर, पैमाने में। दूसरा सवाल है, शरीर का तापमान डैश में मापते हैं। शरीर का तापमान मापते हैं हम लोग किस में? शरीर का तापमान मापते हैं फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट। तीसरा देख लीजिए, वायु दिशा दर्शक में तीर का पूंछ डैश की दिशा में हो जाता है। तीसरा नंबर है, किस दिशा में हो जाता है? तीर का पूंछ वायु जिस दिशा में जाता है, यानी कि वायु दर्शक, देखिए दोबारा देखिए इसको, वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ की दिशा में हो जाता है, वायु की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। डैश। चौथा नंबर देखिए, वर्षा की मात्रा डैश से मापते हैं। वर्षा की मात्रा किससे मापते हैं हम लोग? रेन गेज से, रेन गेज से मापते हैं। उसके बाद आइए मिलान देख लेते हैं, मिलान करते हैं हम लोग। रेन गेज वर्षा की मात्रा, थर्मामीटर तापमान, विंड वेन पवन की दिशा। तो मिलान भी हो गया और ये खाली जगह भी हम लोग देख लिए। उसके बाद है दैनिक तापमान से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इसको बना लीजिएगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।